like a Hellcat. नमस्कार मित्रों, मैं शुभम रतवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर क्लासेस में। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें जाके आप पहला पार्ट देख सकते हो। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहला पार्ट देखने के बाद ही दूसरा पार्ट देखें। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट है, तो इसमें हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा नंबर के बारे में फैक्ट जानना होगा। तो वो फैक्ट क्या क्या है आप देख लीजिए। ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। अगर हम दो ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा जो सम होगा वो इवन आएगा। जैसे आप देखिए 3 + 3 इज इक्वल टू 6। देख लीजिए कोई भी नंबर आप पुट करेंगे तो यही आएगा। इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। जैसे आप देख सकते हैं 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड। जैसे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन। जैसे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड। जैसे 3 + 2 इज इक्वल टू 5। इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड। जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो आप कोई भी नंबर पुट कर लें, 2 और 3 नहीं, कोई भी नंबर पुट कर लें, दुनिया में जितने नंबर है कोई भी पुट कर लेंगे तो इसका जो सम आएगा वो बदलने वाला नहीं है। जो इसका रूल है उसी पे ही आएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं दूसरे में। जो हम लोग के कुछ लॉज हैं, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ लॉज भी जानने होंगे। जैसे x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m प्लस n। जैसे x हमारा कोई भी बेस है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, मान लीजिए 5। 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 5 आएगा। आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 5। अब अगर हम लोग इस पे आते हैं तो x का पावर m डिवाइडेड बाई x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m माइनस n। अगर डिवाइड का साइन बीच में लगा रहेगा तो जो हम लोग यहाँ प्लस कर रहे थे उसकी जगह हम लोग माइनस करेंगे। जैसे 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 1। यही आएगा। अगर बेस हमारा सेम है, डिवाइड का साइन लगा है तो पावर माइनस होंगे। ये भी देखिए सेम सिचुएशन है, खाली लिखने का तरीका अलग है। इसको भी अगर हम लोग ये लाइन बीच वाले हटाएंगे तो बीच में डिवाइड का साइन लगता है। अगर ये इधर आएगा तो डिवाइड का साइन लगता है। x का पावर m डिवाइडेड बाई x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m बाई n। और कई बार होल के पावर में दिया रहता है, पावर जो दिया जाता है वो होल के रूप में दिया जाता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है करना क्या है। x का पावर m का होल पावर n दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, पावर का इंटू करना होगा। जैसे 5 का पावर 2 का होल पावर 3, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 का पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 6। देखिए यही होता है। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों अब हम इसमें देखेंगे कि किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं 0.4444 एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको देखेंगे कि p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत लोग यही गलती करते हैं कि इसके नीचे में बाई 1 कर देते हैं और कहते हैं ये बन गया। तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब आप देखिए कि इस पे कैसे लिखते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4444। अब अगर हम लोग किसी भी नंबर को 10 से इंटू करते हैं तो वो एक नंबर उठ के इधर चला आता है। Then 10x is equal to 4.4444। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 10x is equal to 4.4444 और माइनस x is equal to 0.4444। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 9x is equal to 4 और अगर
हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4/9। तो आप देखिए कितना आसान है, लेकिन बहुत लोग इसको गलती करते हैं, तो आप इस तरीके से नहीं करते हैं। आइए इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसका सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। 0.86 बार। तो अब हम लोग इसको करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.8666, देन 10x इज इक्वल टू 8.6666, then 100x is equal to 86.6666। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग उसमें क्या किए थे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किए थे, लेकिन इसमें हम लोग को थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना होगा, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करेंगे। ठीक है, देखिए 100x इज इक्वल टू 86.6666 और 10x इज इक्वल टू 8.6666। तो ये हमारा आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 78। सो x इज इक्वल टू 78/90। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, तो हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम जिसको हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, और एचसीएफ जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो कोई भी हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं एलसीएम में, जैसे 2, 4, 8। ठीक, अब हम लोग को क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2, 4, 8। तो यहां देखिए हम लोग फाइंड करते हैं इसका एलसीएम 2, 4, 8। 2 के टेबल में 1 बार में जाएगा, 4 2 बार में जाएगा, और 8 4 बार में जाएगा। फिर 2 के टेबल में ये 1 है तो 1 उतरेगा, 2 के टेबल में 1 बार में जाएगा, और 2 के टेबल में 4 2 बार में जाएगा। फिर 2 के टेबल में अगर हम लोग आते हैं तो 1, 1, 1। तो इसका हम लोग का जो एलसीएम आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। इसका मतलब हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका हम लोग का एलसीएम आ गया 8। 8 का मतलब क्या होता है कि ये हमारा आंसर है, और इस नंबर से भी ये कटेगा, इस नंबर से भी ये कटेगा, और 8 से भी ये कटेगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब हम लोग आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। हम लोग इसका एक ही एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आप लोग इसको किए होंगे। मैं खाली बस एक बार रिवीजन करवाने के लिए आप लोग को ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आइए हम लोग आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। इसका भी हम लोग एग्जांपल वही लेते हैं 2, 4 और 8। हम लोग को इसमें अलग अलग करके करना होता है। जैसे हम लोग इसमें तीनों का एलसीएम एक साथ निकाला, इसमें हम लोग अलग अलग करके लेंगे। 2 का निकालेंगे, एक ही बार में 2 आ गया। अब हम लोग 4 का निकालते हैं, 2 के टेबल में 2, 2 बार में 1। अब हम लोग 8 का निकालते हैं, 2 बार में 4, 2 बार में 2, और 2 बार में 1। ठीक, तो इसका जो हम लोग आएगा वो 2। 4 का अगर हम लोग लिखते तो 2 इंटू 2, और उसका हम लोग लिखते तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो देखिए तीनों में जो कॉमन होगा, ये देख रहे हैं 2 तीनों में कॉमन है। तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। देख सकते हैं 2, या हो सकता है कि यहां पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, या 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, तो हम लोग ये 2 लेंगे और ये 3 लेंगे, मिला के हम लोग नीचे 2 इंटू 3 करके इज इक्वल टू 6 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। अब हम लोग को इसमें क्या करना होगा कि किसी का भी कितना भी पावर दिया होगा, किसी भी नंबर का कितना भी पावर दिया होगा, उसमें हम लोग को यूनिट डिजिट फाइंड करना होगा कि यूनिट डिजिट उसका क्या होगा। ठीक है,
तो उसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक देंगे, 3 ट्रिक देंगे। अब आपको उस ट्रिक में देखना होगा कि हम लोग को कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक, तो हम लोग पहला ट्रिक देखते हैं। तो पहला ट्रिक हम लोग का आता है ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 में हमारा आता है 0। अगर 0 का पावर आप कितना भी दे देंगे, कितना भी 678 दे दें, चाहे क्यों ना 1 ही पावर दे दे, चाहे क्यों ना 10 पावर दे दे, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 0। सॉरी फ्रेंड्स, उसका यूनिट डिजिट आएगा 0। ठीक, अब आप जान लीजिए कि यूनिट डिजिट होता क्या है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती होगी। तो 00027 मान लीजिए 27,000 लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 1s 10s 100,000 10,000। तो ये जो हमारा वंस पे आता है उसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। मतलब लास्ट नंबर जो हमारा होगा उसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं 1 पे। 1 का पावर कितना भी आप डाल देंगे, कितना भी डाल देंगे, उसका यूनिट डिजिट हमको 1 ही मिलेगा। चाहे उसका पावर आप 798 डाल दें, चाहे 1 ही क्यों ना डाल दें, चाहे 10 क्यों ना डाल दें, लास्ट नंबर अगर किसी नंबर में 1 आता है या 0 आता है, जैसे 720, इसका स्क्वायर 710 से करेंगे। देखिए अगर लास्ट में 0 है तो आपका 0 ही आएगा। 721, इसका पावर भी आप 710, लास्ट में 1 है तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से होता है 5 का। कितना भी नंबर है अगर लास्ट में 5 है, उसका कितना भी स्क्वायर है तो आपका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। और कितना भी नंबर है अगर उसका यूनिट डिजिट 6 है, उसका कितना भी पावर आप लगाएंगे तो वो हमारा उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। देख लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, 0 का पावर 10 लगाएंगे तो भी 0 आएगा। 0 का पावर 2 मान लीजिए, तो 0 का पावर 2 मतलब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। 5 का पावर 2 मान लीजिए, 5 का पावर 2 मान लीजिए तो 25 आएगा। 5 का पावर 3 मान लीजिए 125 आएगा। 5 का पावर 4 मान लीजिए 625 आएगा। कहीं भी चेंज है? यूनिट डिजिट देखिए तीनों में 5 ही आ रहा है, या 5 का पावर 1 लेंगे तो भी 5 ही आएगा। और हम लोग आते हैं 6 पे। 6 का पावर 1 लेंगे तो भी हमारा 6 आएगा। 6 का पावर 2 लेंगे तो हमारा 36 आएगा। मतलब कुछ भी ले लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा चेंज नहीं हो रहा है, जो हमारा यूनिट डिजिट है वही होगा। अब हम लोग आते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं ट्रिक नंबर 2 में। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3 8 है, 2 का पावर 4 16 है, और 2 का पावर 5 है 32। तो बहुत लोग अब ये कंफ्यूजन करेंगे, तो क्या हमें पूरा याद करना होगा? तो नहीं, आप किसी भी टेबल में देखेंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, 4 टेबल आते हैं इस ट्रिक में, तो आप देख सकते हैं कि हर 4 नंबर के बाद वही पहला वाला डिजिट रिपीट हो रहा है। देखिए 3 के बाद यहाँ 3 पांचवें में रिपीट हुआ, 7 के बाद यहाँ पांचवें में 7 रिपीट हुआ, और 8 के बाद यहाँ पांचवें में 8 रिपीट हुआ। तो आप लोग अब ये सोचेंगे कि वो तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग करेंगे कैसे? तो अब ये देखते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। 3 का ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 243 का पावर 52। ठीक, तो आप एक चीज इसमें देखें कि 4 नंबर के बाद वो आ रहा है, 4 नंबर के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। 3 यहाँ है तो फिर पांचवें पे 3 आ रहा है, मतलब 4 नंबर के बाद रिपीट होगा। तो आप एक काम करिएगा, जो पावर होगा उसको छोटा करेंगे, और जितना रिमाइंडर आएगा हमारा, जितना रिमाइंडर आएगा उसको उतना पावर उसका रख देंगे। जैसे 52 हो गया ये हमारा, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 1 बार में 4 गया, बचा 1, 2 तारे 3 बार में 12। अब आप बोलोगे आपने तो बोला था जितना रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो 0 रिमाइंडर आएगा तो हम उसका पावर रखेंगे 4। 3 का पावर हम लोग रखेंगे 4। अब आप देख सकते हैं 3 का पावर 4 अगर हमने रखा था तो लास्ट हमारा था 1, तो इसका हमारा यूनिट डिजिट आएगा 1। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर करके देख सकते हैं, 243 का पावर 52 आएगा तो उसका वंस डिजिट जो आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, अब हम लोग एक और लेते हैं, 8 का मान लेते हैं, 248 ले लेते हैं, और इसका हम लोग ले लेते हैं 53। तो आप देखेंगे कि इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, इसका हम लोग अगर पावर को शॉर्ट फॉर्म में करेंगे 53 के
4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 4 जाएगा, बचेगा 1, 3 उतरेगा, 3 बार में 12 आ जाएगा, बचेगा 1। अब इसका रिमाइंडर आया 1, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका हम लोग पावर भी 1 लगाएंगे। यहाँ 8 है तो लगा के देख लीजिए, 8 का पावर 1, देखिए 8 का पावर 1 8 ही आएगा। आप इसको अपने मोबाइल में कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 8 ही आएगा। अब एक और हम लोग ले लेते हैं, 7 के केस में ले लेते हैं। 54 ले लेते हैं, तो 54 को अगर हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं, 54 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 4 के टेबल से, 1 बार में 4 बचेगा 14, 3 बार में 14, 12 बचेगा 2, सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दी 2। तो ये हमारा जो 2 रिमाइंडर बचेगा वो उस पे लगेगा। हमने 7 को लिया था, तो 7 का पावर अगर हम लोग 2 लगाते हैं तो देखिए 49 आता है, तो हमारा यूनिट डिजिट जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। बस इसी तरह से हम लोग आगे करते रहेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 पे। आइए दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं ट्रिक 3 में, ट्रिक 3 में हमारे 2 हैं, एक 4 है और एक 9 है। हम लोग इसमें देखते हैं 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 64। तो आप इसमें एक चीज देखे होंगे कि जो जो ऑड नंबर है, जो जो ऑड नंबर है उसका जो वर्स्ट डिजिट है या यूनिट डिजिट है वो सेम है। मतलब 4 में हमारे 2 केस बनेंगे, एक बनेगा ऑड का केस और एक बनेगा इवन का केस। ठीक, ऑड के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर उसका पावर ऑड होगा तो सेम ही उतरेगा, नो चेंज आएगा। मतलब अगर पावर ऑड होगा तो उसका वंस डिजिट या यूनिट डिजिट 4 ही होगा, लेकिन अगर पावर इवन होता है तो उसका डिजिट जो आएगा वंस डिजिट या यूनिट डिजिट वो 6 आएगा। देख लीजिए 4 का पावर में 4 है, 2 में 16 है, 3 में 64 है और 4 में 256 है। ठीक, इसी तरह से सेम अगर हम लोग 9 में आते हैं तो 9 में भी यही है। देख लीजिए जहां 9 का पावर ऑड है, जहां 9 में ऑड है वहां 9 ही है, और जहां इवन है वहां 1 कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 में 1 ऑड होता है 9 ही है, 3 ऐड होता है 9 ही है, 2 इवन होता है 1 है, 4 इवन होता है 1 है। तो बस टोटल 10 नंबर थे 0 से लेकर 9 तक, उसको मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन वाले पेज में। आइए तो दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोग को वंस डिजिट या यूनिट डिजिट पे क्या आएगा हम लोग को ये फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें देखते हैं 2 है, इसके यूनिट डिजिट पे 2 है और इसका पावर भी 2 है। हमने 2 के केस में क्या पढ़ा था कि 4 से डिवाइड करते हैं और जितना रिमाइंडर होता है उतना उसका पावर लगा देते हैं। तो इसमें हमारा तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, सिंपल सिंपल रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 2 का पावर 2 हमारा आएगा 4 इंटू, हमको इससे टेंस और 100 1000 डिजिट से कोई मतलब नहीं, केवल हम लोग को यूनिट डिजिट से मतलब है, क्योंकि हम लोग को इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा यही फाइंड करना है। ठीक है, और हम लोग ने क्या पढ़ा था, अगर कोई 1 होता है, बेस 1 है, उसका कितना भी पावर हो, ट्रिक 1 में हमने आपको बताया था, उसका कितना भी पावर हो उसका हमेशा आंसर 1 ही आता है। मतलब यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होता है। और हम लोग बात करते हैं 4 की, तो 4 में हमने 2 केस पढ़े थे, एक ऑड एक इवन। इसका पावर हमारा इवन है तो इवन का पावर 6 आता है, यूनिट डिजिट जो होता है वो 6 होता है। और हम लोग ने 9 का भी पढ़ा था, 9 में भी हमने ऑड और इवन का केस देखा था, लेकिन इसका पावर ऑड है तो इसका आएगा हमारा 9। आइए हम लोग देखते हैं 4 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 9 करेंगे तो हमारा 216 आंसर आता है। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका मतलब 216 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो वंस डिजिट पे आएगा वो हमारा 6 आएगा, यही आंसर होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं मोबाइल से भी कैलकुलेट करके। तो आइए दोस्तों ये हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग ने 0 का जो ट्रिक था उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई के वंस डिजिट पे 0 होगा, उसका कितना भी पावर होगा तो हम लोग 0 ही लिखेंगे। इसमें भी सेम केस है, 0 है, पावर 10 है, 0 ही लिखेंगे। और 9 में हमने क्या पढ़ा था, ऑड और इवन वाला केस आता है। अगर ऑड नंबर होगा तो हम लोग 9 ही लिखेंगे, अगर इवन होता है तो हम लोग वहां 1 लिखते हैं। अगर आप देख सकते हैं 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 9 करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। आपको एक और बात बता देते हैं, देखिए इससे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 0 आता है किसी के भी लास्ट में और उसमें देखते हैं कि आप इंटू का साइन है, तो आप पहले ही समझ जाइए 0 होगा, आपको इंटू करने का कोई मतलब नहीं बनता है।
बहुत आगे तक हो सकता है दिया हो, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर का इंटू करेंगे तो जीरो ही आएगा। आइए एक और क्वेश्चन के लिए। आइए दोस्तों, तो हम लोग इसमें देखते हैं डिवाइड है, तो डिवाइड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा हमारा। जैसे हम लोग पिछले करते थे उस तरीके से नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें हम लोग को क्या करना होगा कि जो पावर है उसको हमको 4 से डिवाइड करना होगा। कोई भी नंबर है उसका पावर को हमको 4 से डिवाइड करना होगा। जैसे हमारा 5 है, 5 देख सकते हैं, अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में जाता है, 4 कट जाता है, हमारा रिमाइंडर 1 बचता है। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हम उसका पावर रखेंगे। तो 25 का पावर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो हमारा आएगा 25 ही, ठीक। और 25 हमारा 26 से नहीं जा सकता है, इसलिए हमारा रिमाइंडर भी 25 आएगा। आप इसको मोबाइल से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 25 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 26 करेंगे तो उसका रिमाइंडर 25 ही आएगा। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नंबर सिस्टम यही खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा परसेंटेज का।